मैं नाम अरफा फिरोज़ ज़की है और खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। एशिया कप जो है वो अपने फाइनल राउंड की जानिब दाखिल हो गया है और अब एट द एंड ऑफ मई ऑलमोस्ट हमें मालूम हो जाएगा कि एशिया कप आखिर किधर हो रहा है, कौन से न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है और जो हाइब्रिड मॉडल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, क्या वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको जो है वो दो अपडेट्स देने जा रहा हूँ। पहली अपडेट तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है उसके हवाले से है और दूसरी अपडेट जो है वो आखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों चाहता है कि न्यूट्रल वेन्यू जो है वो यूएई होना चाहिए। देखिए, पहली बात आपसे करता चलूँ कि आपको मालूम है कि नजम सेठी जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपना एक न्यूली प्रपोज हाइब्रिड मॉडल एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके सामने रखा है और उसमें यह है कि जो 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने चाहिए और बाकी जो है वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होने चाहिए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो ऑफिशियल्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें इसकी जो सुपरविजन होगी, जो इसकी सरबराही होगी, जो हेड करेंगे इस कमेटी को, वो होंगे जय शाह। जय शाह जो चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो इस प्रपोज़ल के हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी राय इसमें पुट करेंगे और फिर ये जब मीटिंग हो जाएगी अंडर द सुपरविजन ऑफ जय शाह, उसके बाद जो है वो कमिंग वीक या एट दी लास्ट वीक ऑफ मे उसमें एक फाइनल मीटिंग कॉल होगी जिसमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिशियल्स भी होंगे और जो मेंबर्स हैं यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया, इन सब के जो चेयरमैन होंगे, जो प्रेसिडेंट्स होंगे इन क्रिकेट बोर्ड्स के, वो भी उस मीटिंग में जो है वो हिस्सा लेंगे और फिर फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। यानी कि एट द एंड ऑफ मई हमें मालूम हो जाएगा कि आखिर एशिया कप जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा और कौन से मॉडल पर जो है वो करवाए जा रहे हैं। दूसरी बात ये आती है कि देखें, बहुत सवाल उठ रहा है कि आखिर पीसीबी क्यों इतना बज़िद है कि यूएई में ही जो है वो न्यूट्रल वेन्यू कंसिडर करना चाहिए और यूएई में रिमेनिंग मैचेस ऑफ एशिया कप होने चाहिए, फाइनल भी जो है वो वहीं होना चाहिए। बात उसकी ये है कि देखें, यूएई के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक तो बहुत ही पुराना रिश्ता है और उसको ऑब्वियसली मौका ढूंढना चाहिए कि रिश्ता जो है मज़ीद से मज़ीद जो है वो बेहतर हो। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि यूएई में आपको पता है कि वहाँ की करेंसी जो है वो इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश और श्रीलंका वो बहुत बेहतर है और वहाँ की टिकट्स प्राइस भी जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो सोल्ड आउट होंगी। आपको ये भी मालूम है कि जो गेट मनी होता है वो होस्टिंग कंट्री को जो है वो जाता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एशिया कप को होस्ट करे, इसलिए जितना भी पैसा होगा गेट मनी से, टिकट्स के थ्रू जो पैसा आएगा वो सारा पीसीबी को जाएगा। तो पीसीबी यही चाहता है कि यूएई में जो है वो एशिया कप के मैचेस हों, पाकिस्तान इंडिया का मैच जब यूएई में हो और उसकी जो है वो फिर क्या ही बात होगी, उसमें टिकट्स जो है वो सोल्ड आउट होंगे विद इन आवर। जो है मैं तो कहता हूँ ये तो सोल्ड आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर यही मैच बांग्लादेश या श्रीलंका में हो तो फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा और फिर श्रीलंका और बांग्लादेश की करेंसी जो है वो यूएई की जो है करेंसी उससे बहुत ही कम है। तो इसलिए जो जब कन्वर्ट होगा यूएई का जो करेंसी है, जब वो कन्वर्ट होगी पाकिस्तान रुपी में, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उससे जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि यूएई में जो है वो एशिया कप हो। लेकिन इसमें जो मज़ीद लचक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखा सकता है, लेकिन बशर्ते उसकी ये है, उसकी जो डील है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रपोज करदा जो हाइब्रिड मॉडल है वो एक्सेप्ट हो। अगर ये हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो यूएई की जो न्यूट्रल वेन्यू है उस पर भी बात करने को तैयार होगा, उस पर भी निगोशिएट करने को तैयार होगा। और अगर नहीं मानते एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम आपका जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो मान लेते हैं लेकिन आपने न्यूट्रल वेन्यू के हवाले से हमसे बात करनी है, तो फिर पीसीबी जो है वो इस पर मजीद लचक दिखाने को तैयार हो जाएगा और पीसीबी ये चाह लेगा कि ठीक है आप श्रीलंका या बांग्लादेश में जो है वो ये एशिया कप करवा लें। लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्ली जो इसके स्टेडियम्स जो होंगे वो पाले के लिए और दम्बोला होंगे, क्योंकि फ़िलहाल जो ये सितंबर का जो महीना होता है उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं श्रीलंका और बांग्लादेश में। तो श्रीलंका का जो कोलंबो है और गाल है वहाँ बारिशें बहुत होंगी, तो इसलिए जो एक्सपेक्टेड जो है वो दम्बूला और पाले के लिए ये दो स्टेडियम्स हैं जहाँ एशिया कप जो है वो एज ए न्यूट्रल वेन्यू हो सकता है इन केस अगर यूएई में जो है वो एक्सेप्ट ना हुआ प्रपोजल जो पीसीबी की जानिब से है। लेकिन उम्मीद जो है वो यही आ रही है, एक अच्छी उम्मीद ही पीसीबी के जो इनसाइट्स हैं वो यही बता रहे कि हाइब्रिड मॉडल जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा और यूएई में ही जो है वो एशिया कप करवाया जा सकता है। तो खैर ये मेरी अपडेट्स हैं और अपनी फीडबैक से मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी फीडबैक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप फिरोज़ ज़की को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।